हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही की पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना यानी कि वैकेंसी आ चुकी है और जिसकी भरने की तारीख है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी। 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक है इसका डेट। आइए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हम बताते हैं आप लोगों को। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी दोनों बिहार सिपाही और जो आर्म्ड पुलिस जो होगा उसके लिए दोनों के साथ एक साथ में वैकेंसी आया है। वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 तक है और टोटल वैकेंसी है 19,838 यानी अच्छा खासा वैकेंसी है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, एक तरफ आरक्षण कोटि है यानी कि अनरिजर्व्ड गैर आरक्षित के लिए आरक्षण कोटि कोड जो है 1 है और इसमें पदों की संख्या है 7935 और महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण यानी कि आप जानते हैं कि बिहार में शायद 33% रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से महिलाओं के लिए 2777 है और EWS के लिए जो है 1983 है सभी के लिए, पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए जो है क्षैतिज रूप से आरक्षण मिनिमम महिलाओं के लिए इतना सीट 694 आरक्षित रहेगी और फिर SC के लिए है 3174 और वहीं पे महिलाओं के लिए है 1111 और ST के लिए है 199 सीट और ST में महिलाओं के लिए 70 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 3571 और उसमें महिलाओं के लिए 1250 और पिछड़ा वर्ग BC के लिए जिसमें 53 ट्रांसजेंडर सहित 2381 है और उसमें है 815 सीट महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्गों के लिए महिलाओं के लिए BCW जिसमें 595 है और इसमें महिलाओं के लिए 0 है। तो क्षैतिज आरक्षण में टोटल जो सीटें हैं 397 है और महिलाओं के लिए टोटल जो सीटें हैं 6717 है और टोटल सीटें 19,838 हैं। लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है, यानी कि कोई भी नया और इसमें सीटें बढ़ेंगी तो ऐड कर दिया जाएगा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, दोनों हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेबसाइट इसके लिए है csbc.bihar.gov.in। इस साइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता जो है इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन्स ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड देखते हैं कितना है। कोटि ऊंचाई न्यूनतम सीना यानी कितना है। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग यानी अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है न्यूनतम और सीना अगर ये बिना फुलाए कितना होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और न्यूनतम चेस्ट जो है बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुला करके 86 सेंटीमीटर, यानी ये पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और ये न्यूनतम फुला कर हो गया 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना जो होना चाहिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। सभी वर्गों के लिए जो है ये आप लोग देख सकते हैं 155 सेंटीमीटर
और इसमें क्या है, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, यानी कि चेस्ट का कोई ऐसा नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, बस हाइट 155 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो जिम विम किए हुए हैं, तो उसको अगर लगता है कि फुला करके अगर कम होता है मेरा या ये होता है, तो पहले से थोड़ा सा सांस को छोड़ दें और फिर जब फुला करके चेक करें तो सांस को पूरा टान के ले लें। सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वजन होना चाहिए कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए, एकदम हवाई को यहाँ पे नहीं लेगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। शैक्षणिक अर्हता क्या है, 10+2। अगर सिपाही पद के लिए है तो इंटरमीडिएट 10+2। और अगर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उम्र सीमा क्या है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। उम्र कितना है, गैर आरक्षित अनरिजर्व्ड के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष। अगर पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण मतलब कि छूट मिलेगा। 18 वर्ष से अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए उम्र सीमा 3 वर्ष यानी एक्स्ट्रा मिलेगा। 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम 28 वर्ष। और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्षों का शिथिलीकरण, इसमें 18 वर्ष और 30 वर्ष। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। आरक्षण का लाभ सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। और आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी हो रेसिडेंट परमानेंट जहाँ पे एड्रेस है उसी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ नहीं नहीं होगा। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित, ये सब देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और ये पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, ये सब चीज़ें हैं। बिहार पदों सेवाओं में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन, यहाँ पे आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। आरक्षण कोटि निम्नवत है। ST के लिए जो है, SC के लिए जो है वो कोड 2 डालेंगे और ST के लिए कोड जो है वो 03 है। EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 04 है और पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए BC के लिए 05 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 07 है। ये कोड यानी फॉर्म भरते समय में देख करके भरना है अपना कोड। और उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। यानी कि दस्तावेज जब सत्यापन किया जाएगा, जब वेरीफाई किया जाएगा तो उस समय अवेलेबल होना चाहिए। सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी संशोधन किए जाने की स्थिति में
अंतिम निर्धारित तिथि, अगर मान लो डेट बढ़ता है तो डेट जो अंतिम रहेगा उस डे से पहले के दिन तक का जो प्रमाण पत्र निर्गत होगा वो उसके अंदर होना चाहिए, उसके बाद का नहीं वैलिड होगा। चयन के लिए परीक्षा संरचना। जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, यानी ऑप्शन वहाँ पे रहेगा कि आप किसके लिए भरना चाहते हैं, सिर्फ सिपाही के लिए या विशेष जो सशस्त्र पुलिस है, पुलिस की रिक्तियों के लिए अगर भरना होगा तो दोनों के लिए आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। प्रथम चरण में जो एग्ज़ाम होगी वो लिखित परीक्षा होगी। उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, देखिए यहाँ पे आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर आवेदन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद में यानी 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बहुस्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड, जैसे कि बिहार में अभी बीपीएससी के लिए आंदोलन चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये वो उसी से रिलेटेड है कि अगर पेपर अलग अलग 2 बार एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति यानी कि परसेंटेज आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा का जो भी सिलेबस जो होगा वो 10वीं का जो सिलेबस है उसी आधार पे होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और छठा में है समान ज्ञान एवं समसामयिक मतलब कि करंट अफेयर मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट इस पर देखा जा सकता है, यानी ssbtbc.bihar.gov.in पे देखा जा सकता है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र, कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और परीक्षा OMR शीट आधारित होगी। OMR शीट मिलेगा आपको गोला भरने के लिए। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, यानी कि एक फ्रंट पे होगा, एक कार्बन कॉपी रहेगा, उसके बाद में दूसरा OMR शीट होगी। और एग्ज़ाम के बाद ये क्या होता है कि 1 साल तक वो लोग सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 साल तक वो लोग सुरक्षित रख लेते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 19,000 जो सीटें हैं, अगर बच्चों का जिसका मान लीजिए कि बच्चे कम हो जाते हैं बैठने वाले, अगर सभी को वहाँ पे बुलाया जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि सभी को बुला लिया जाएगा। जिसका 30% से कम होगा उन बच्चों को वहाँ पे फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल यानी टेस्ट किया जाएगा। वहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी कि आप महिलाएं जो है अगर यानी कि गर्भवती है नहीं है उसके लिए आपको प्रमाण पत्र ले आकर के देना होगा। दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने के घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सिपाही यानी कि जो भी गर्भवती महिला होगी वो वहाँ पे जा कर के ये नहीं कर सकते, फिजिकल दौड़ नहीं कर सकते। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। 100 उधर मार्क्स हो गया, 100 इधर, 200 मार्क्स। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, अगर चेस्ट में हाइट में कमी होता है तो आप हटा दिए जाएंगे। दौड़ के अधिकतम 50 अंक जो हैं, दौड़ के लिए 50 अंक मिलते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए
1 मील 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, अधिकतम 6 मिनट, 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। 5 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, और यानी कि 5 मिनट से पहले जो कोई दौड़ करके कंप्लीट करेगा उसको 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर कोई करेगा तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक कोई करेगा तो 30 मार्क, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट यानी 1000 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कोटि की महिलाओं के लिए अलग अलग टाइमिंग पीरियड और अंक भी दिया गया है। गोला फेंक में उसी तरीके से है, 25 अंक दिया जाएगा, और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग रोक के देख सकते हैं कि कितना कितना फेंकना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए कितना कितना फेंकना है और अंक कैसे मिलेगा। ऊंची कूद में भी अंक है 25 का, तो सब में अंक निर्धारित है, तो इतना आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। 3 फीट ना कूद सकने वाली महिलाएं अभ्यर्थियां असफल घोषित होगी। तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन, यानी कि पहला एग्ज़ाम, दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़, तीसरा जो है दस्तावेज सत्यापन, पेपर का चेक होगा। तो ये सब देख लें क्या होना चाहिए। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सब यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए। मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र। SC ST अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं EBC आरक्षण वर्ग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये सब अस्थायी प्रमाण पत्र, ये सब सारा चीज़ होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हैं सभी के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है। मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ पे क्या आवेदन शुल्क कितना है, यहाँ पे देखिए 180 रुपया है, और सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये, यानी SC ST जो है उसके लिए, और राज्य के मूल निवासी वर्ग कोटि की महिलाओं अभ्यर्थियों, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया, और बाकी सभी के लिए 675 रुपया है। कट ऑफ तिथियाँ निम्नानुसार रहेगी। न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025 के हिसाब से आपका एज का आपका ये देखना है, निर्धारण करेंगे, और शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र जो निर्गत होगा, ये सब सारे चीज़, यानी कि अभी जो डेट है लास्ट डेट 18/4/2025 उसके हिसाब से डेट वगैरह बन जाना चाहिए, सारा आपका प्रमाण पत्र वगैरह बन जाना चाहिए। यहाँ पे वही अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है 18/3 से 18/4। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे csbc.bihar.gov.in पे जा सकते हैं।